बजट पर आज हिंदुस्तान की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। क्या होने वाला है, इसको लेकर लगातार कयासबाजियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कोरोना काल के बीच पेश किए जा रहे इस बजट में वो खर्च और निवेश के बीच संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जया बिल्कुल, और जहां एक तरफ लगातार कोरोना की मार की वजह से रोजगार टूटे हैं, तो वहीं लोगों पर पड़ने वाली टैक्स की मार बेहाल हो रही है। और ऐसे में इस बजट से देश के टैक्स पेयर्स को भी बहुत उम्मीदें हैं। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। आज देश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश। इस वक्त ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल के बीच में कैसा होगा देश का बजट, इस पर लगातार निगाहें टिकी हुई है। पल पल की हर एक तस्वीर जो भी निकल करके सामने आएगी वो आप तक हम रखेंगे। आज बहुत सारी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। लोगों को, हिंदुस्तान को लगातार नजर है कि बजट से क्या कुछ निकलेगा। लगातार हलचल शुरू हो चुकी है बजट को लेकर। 11 बजे का वक्त है, 8:30 बज चुके हैं। 11 बजे संसद के पटल पर बजट को रखा जाएगा। आम बजट किसको राहत देगा, किसको सहूलियत देने वाला होगा, किसको निराशा हाथ लगेगी। जो बेतहाशा उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने में क्या सफल हो पाएंगी निर्मला सीतारमण? जया, इस पर लगातार निगाहें टिकी हुई। बिल्कुल दीपा, और उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिलेगी। और देखिए, हमने तस्वीरें भी दर्शकों के सामने रखी। जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए तमाम नेता पहुंच रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही थी। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करने वाली हैं। इस आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट सभी सेक्टर के लिए राहत देने वाला होगा और इसके अलावा सभी वर्गों के लिए बजट होगा। आज सभी लोगों को बजट से राहत मिलेगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो बजट से सबको उम्मीद है, बड़ी सौगात की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। और आज निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल और कोरोना काल के वक्त में जब ये दूसरा बजट पेश हो रहा है, तो सबकी उम्मीदें हैं, बड़ी सौगातों की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या उम्मीदें हैं, और आज जो उम्मीदें रहने वाली हैं, उन तमाम उम्मीदों पर एक एक अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी सौगातों की संभावनाएं हैं, उम्मीदें क्या हैं, इन तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, देखिए, कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाई जा सकती है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो सकती है कर मुक्त आय। और इसके अलावा शेयर बाजार के निवेशकों को कमाई पर टैक्स में राहत की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानी कि LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी टैक्स छूट की उम्मीद है। इसके अलावा मौजूदा समय में 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्स फ्री। अभी साल भर में 1 लाख से ज्यादा की आय पर 10% टैक्स है। ये जानकारी दे रहे कि अभी क्या है और क्या राहत मिल सकती है, क्या उम्मीद है। इस बार LTCG की सीमा बढ़ाई जा सकती है और 1 लाख से बढ़ाने की इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इसके अलावा 80C के तहत टैक्स छूट के निवेश की सीमा बढ़ सकती है, ये भी उम्मीद है। और अभी 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश पर टैक्स छूट है। वर्क फ्रॉम होम के लिए खास नीति का ऐलान संभव है। MSME सेक्टर में भी काफी उम्मीदें हैं और MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान संभव माना जा रहा है। रोड का जाल बिछाने की नई योजना का ऐलान हो सकता है। नए एयरपोर्ट बनाने और इसके साथ ही उड़ान स्कीम के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। बड़ा कुछ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से निकल सकता है उड़ान स्कीम के लिए, ये भी उम्मीद है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा को लेकर गरीबों के लिए नई सौगातें आ सकती हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर पिछली बार भी फोकस रहा था और माना जा रहा है कि इस बार भी निर्मला
सीतारमण का फोकस इस बार रहने वाला है।